बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इस्लामिक KU इन्फो। आज मैं आपको बहुत ही आसान अमल बताऊंगी। जब भी आप कब्रिस्तान के पास से गुजरें तो आपने क्या करना है। इसके लिए आप वीडियो को कंप्लीट वॉच करें और मेरे नए आने वाले व्यूअर से रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे इस्लामिक KU इन्फो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें। देखिए, जब मुर्दों का हाल कब्र में डूबते हुए इंसान की मानद होता है कि वो शिद्दत से इंतज़ार करता है कि जो दुनिया में हैं मौजूद ज़िंदा हैं वो उनको साले सवाब करें। तो हमें चाहिए कि जब भी हम कब्रिस्तान के पास से गुज़रें तो उनको साले सवाब, उनको सवाब का तोहफ़ा ज़रूर पेश करते हुए गुज़रें। जो कोई तमाम मोमिन मर्दों और औरतों के लिए दुआए मग़फ़िरत करता है, अल्लाह ताला उसके लिए हर मोमिन मर्द और औरत के इवज़ एक नेकी लिख देता है। ये देखिए, मैंने ये हदीस आपको देख के सुनाई, अपने से बिल्कुल भी नहीं सुनाई। इतना देख के सवाब है, इतनी प्यारी फजीलत है कि हर मोमिन मर्द, हर मोमिन औरत की इवज़ आपके लिए भी नेकी लिखी जाएगी। अल्लाह ताला नेकी करने वाले का सवाब, उसे साल करने वाले का सवाब उसको भी देता है जिसको आपने साले सवाब किया। उसको तो मिलना है जो इस दुनिया से चले गया, जो इस दुनिया में मौजूद है उसे साले सवाब कर रहा है, उसे भी अल्लाह ताला ने इसको इसका अजर देना है। जो कब्रिस्तान में 11 बार सूरह इखलास पढ़कर मुर्दों को इसका सवाब इरसाल करे तो मुर्दों की तादाद के बराबर साले सवाब करने वाले को इसका अजर मिलेगा। ये कशफतुल हिफात जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 625 हदीस नंबर 6259। ये हदीस नंबर है। ये मैंने देख के आपको सुनाई, अपने से बिल्कुल भी नहीं सुनाई। 11 मरतबा आप जब भी किसी भी कब्रिस्तान से गुजरे, किसी भी कब्रिस्तान के पास से आपका गुजर हो तो जस्ट सूरह इखलास 11 मरतबा पढ़ के आपने उनको साले सवाब कर देना है, तो आपको भी उतना ही अजर मिलेगा और जो कब्रिस्तान में मदफन है उनको भी इतना ही अजर मिलेगा। जब भी आप कब्रिस्तान के पास से गुजरो, ऐसे बिल्कुल भी खामोशी के साथ मुंह बंद करके बिल्कुल भी ना गुजरो। उनके लिए यही तो एक तोहफ़ा है, वो इंतज़ार करते हैं और कि हमारे जो ज़िंदा हैं दुनिया में मौजूद हैं वो हमें साले सवाब करें। हमारे प्यारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान शफाअत निशान है। जो कब्रिस्तान से गुज़रा उसने सूरह फातिहा, सूरह इखलास और सूरह तकासुर पढ़ी, फिर ये दुआ मांगी, या अल्लाह अज़्ज़वजल, मैंने जो कुछ कुरान पढ़ा इसका सवाब मोमिन मर्द औरत और दोनों को पहुँचा तो वो कब्र वाले क़यामत के रोज़ इस साले सवाब करने वाले के सिफारशी होंगे। ये भी मैंने हदीस आपको देख के सुनाई है। बिल्कुल मैं अपने से आप तक कोई भी अमल, कोई भी वजीफ़ा नहीं पहुंचाती। ऐसे देखें, मुझे भी गुनाह होगा और किसी को फ़ायदा ना हो, ये भी बिल्कुल भी दुरुस्त बात नहीं। तो जब भी आप कब्रिस्तान के पास से गुजरें, सूरह फातिहा और सूरह इखलास और सूरह तकासुर आप ज़रूर मुर्दों को साले सवाब करते हुए गुजरें। जो फौत शुदगान हैं आपको उनको साले सवाब करते हुए गुजरें तो देखिए इतना सवाब, इतना अजर है कि वो क़यामत के रोज़ उनके सिफारशी होंगे। ये शरतुल सदूर सफ़ा नंबर 311 से ये हदीस मुबारक आप तक मैंने पहुंचाने की कोशिश की है। हज़रत सैयदना हम्माद मक्की रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, मैं एक रात मक्का मुकर्रमा के कब्रिस्तान में सो गया। क्या देखता हूँ कि कब्र वाले हल्का दर हल्का खड़े हैं। मैंने इनसे इस्तफसार किया, यानी पूछा, क्या क़यामत कायम होगी? उन्होंने कहा, नहीं। बात दरअसल ये है कि एक मुसलमान भाई ने सूरह इखलास पढ़कर हमको साले सवाब किया तो वो सवाब हम 1 साल से तकसीम कर रहे हैं। देखिए सूरह इखलास की कितनी ज़्यादा फजीलत है। सूरह इखलास की वैसे भी है कि जो 3 मरतबा पढ़ता है उसे एक ख़त्म कुरान का सवाब अल्लाह ताला अता फरमाता है। तो 11 मरतबा आप पढ़ के जो फौत शुदगान है आपके और जो के नहीं भी आपके रिश्तेदार, उनको भी आप साले सवाब करेंगे तो क़यामत तक उनको कि वो क़यामत के रोज़ आपके लिए सिफारशी बनेंगे। क़यामत के रोज़ वो आपकी भी सिफारिश करेंगे कि या अल्लाह, इसने मुझे साले सवाब किया था, अल्लाह इसकी भी बख्शिश मग़फ़िरत फरमा दें। और
इस हदीस में भी देखिए कितनी प्यारी फजीलत है। ये भी शरतुल सदूर सफ़ा नंबर 312 से ये हदीस मैं आपको सुना रही हूँ कि इसका भी सवाब देखिए कितना ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा फजीलत है। सूरह इखलास आपने अपने वालिद या वालदा या किसी भी अजीज़ को या किस जाने वाले ना जाने वाले जिसको भी इसका सवाब साल किया तो वो सवाब 1 साल तक वो देखिए सवाब एक दूसरे में तकसीम होता रहा। इतनी प्यारी ये हदीस मुबारक आप तक पहुंचाई है। तो आप जब भी कब्रिस्तान से गुज़रे तो दूसरों के लिए और अपने वालिदैन के लिए ज़रूर साले सवाब करते हुए गुज़रें, ऐसे बिल्कुल भी ना गुज़रें। तो आप अपने लिए और मेरे लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा दुआ कीजिएगा। मैं आपके लिए दुआ गो हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहती हूँ।